हे गाइस, वेलकम बैक टू टेल स्ट्राइक और मैं हूं एक टेल स्ट्राइकर। दोस्तों, हम कभी कभी अपनी इस रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकलकर अपना सर उठाकर आसमान की ओर देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क अनंत सवालों से भर जाता है। हमारे मानवीय जीवन के रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य एक यह भी है कि ये पृथ्वी और ये आकाश और ये ग्रह और ये अनंत और विशाल सा लगने वाला पूरा ब्रह्मांड कैसे बना होगा और ये कितना बड़ा है। क्या इसका कोई छोर है या फिर ये ब्रह्मांड अनंत है? 1927 में जॉर्ज लेमेट्रे नामक एक वैज्ञानिक ने हब्बल टेलीस्कोप से ये ऑब्जर्व किया कि ये ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है, जिसके चलते उन्होंने फ्रेडमैन लेमेट्रे रोबर्टसन वर्कर समीकरण प्रस्तुत किया, जो कि सर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित था, जिसके अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटे से परमाणु जितने बिंदु से हुई है, जिसे बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया। तो क्या है ये बिग बैंग? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में द ओरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करीब 13.8 अरब साल पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। ना कोई स्पेस, ना कोई गैलेक्सी, ना कोई प्लेनेट और ना ही कोई जीवन और जीवन से जुड़ी संभावनाएं, यहाँ तक समय भी नहीं। ब्रह्मांड के जन्म से पहले अगर कुछ था तो सिर्फ एक परमाणु के जितने आकार का अज्ञात और अनंत ऊर्जा से भरा एक बिंदु, और इस बिंदु में इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटना होने वाली है वो सब कुछ इस छोटे से परमाणु के जितने दिखने वाले बिंदु में ही निहित था। लेकिन फिर तभी इसमें किसी रहस्यमय कारण के चलते एक भयानक विस्फोट हुआ और 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया, और इसी घटना को हम कहते हैं द बिग बैंग। और इस विस्फोट से इतनी ज्यादा ऊर्जा निकली कि वो पूरी तरह से ब्रह्मांड में फैलने लगी। इसी के पश्चात स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही समय अपने अस्तित्व में आया, और ये एनर्जी करोड़ों साल तक ऐसे ही फैलती रही। ये ऊर्जा इतने सालों के बाद धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और इसी ऊर्जा के चलते मैटर की उत्पत्ति हुई। बिलियंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में, जिसे हम परमाणु यानी एटम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सभी चीजों का निर्माण हुआ। और असल में इस विस्फोट के कारण 2 प्रकार की चीजों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से आधी मैटर यानी वो परमाणु जिससे हम बने हैं और हमारी पृथ्वी बनी है, और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर का, जो कि मैटर का विपरीत होता है। क्योंकि मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के विपरीत हैं, तो जब उनका मिलना होता था तो ये एक दूसरे को खत्म कर देते थे। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पर मैटर एंटी मैटर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा था, तो सब खत्म होने के बाद एक मैटर का बना हुआ गोला बच गया था और बाकी सब कुछ नष्ट हो चुका था। और फिर इस मैटर की बॉल में भी किसी कारण की वजह से फिर एक विस्फोट हो जाता है, जो कि हम सभी लोगों के लिए बहुत लकीली था, क्योंकि इन्हीं मैटर्स के चलते ब्रह्मांड के अंदर की चीजें अस्तित्व में आई। और अगर हम बात करें पहले विस्फोट की, तो शुरू के बिग बैंग के कारण ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और साथ ही स्पेस का जन्म हुआ। और अब बात करें इस दूसरे विस्फोट की, जिससे इस ब्रह्मांड के अंदर की चीजें अस्तित्व में आई, और इस विस्फोट के कई सालों बाद सब कुछ ठंडा होने लगा, और इसी के साथ एक फोर्स काम करने लगा, जिससे सारे परमाणु एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे, और हम जिसे ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। और तभी ब्रह्मांड का सबसे पहला एलिमेंट बना, जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल हाइड्रोजन के एटम को आपस में कंप्रेस करने लगा, और जहाँ जहाँ हाइड्रोजन के परमाणु ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इकट्ठा होते थे, उस जगह का टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुँच जाता था। और कंप्रेस होते होते जब एक जगह का तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुँच गया, तभी एक प्रक्रिया आरम्भ हुई, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकली, जिससे ब्रह्मांड के पहले तारे का जन्म हुआ। और इसी प्रक्रिया के चलते शुरुआत में 100-200 तारे बने, और लाखों सालों के अंतराल में करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, और ये वही तारे हैं जिन्हें हम और आप रात में देखते हैं, वो इसी तरह बने थे। और गुरुत्वाकर्षण के चलते ये तारे पास आने लगे और समूह बनाकर रहने लगे, और तारों के अलग अलग शेप और ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ, और वो नजारा कुछ ऐसा था जैसा आप देख पा रहे हो। और इसे हम कहते हैं गैलेक्सीज। और इसी तरह लाखों करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। और आज की बात करें तो इन्हीं गैलेक्सीज के समूह में एक हमारी गैलेक्सी भी है, जिसे आज हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। और इस गैलेक्सी में अरबों तारे थे, और इसमें कई सारी डस्ट बची हुई थी, जो स्पेस में इधर उधर तैर रही थी। पर हजारों सालों के अंतराल में गुरुत्वाकर्षण के चलते ये कॉस्मिक डस्ट पास आने लगी। इसी परिस्थिति के बीच प्लेनेट बनने लगे, और ये एस्ट्रॉइड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे।
और इन्हीं प्लैनेट के बीच एक रॉकी प्लैनेट का जन्म हुआ जिसकी सतह ठोस थी। अब ब्रह्मांड में बचे हुए जो हाइड्रोजन पार्टिकल्स थे वो आपस में जुड़ने लगे और इसी से निर्माण हुआ हमारे सन यानी सूर्य का। और जब ये सूर्य बना तब एक बहुत तेज सोलर विंड को एग्जीक्यूट करने लगा, जिसके चलते बाकी सारी कॉस्मिक डस्ट सोलर सिस्टम से बाहर चली गई और जिसके चलते सौरमंडल में 8 ग्रह और उनके उपग्रह बच गए जो कि साइज में बहुत बड़े थे। और सोलर सिस्टम वैसे दिखने लगा जैसा वो आज दिखाई देता है और सूर्य मंडल में गैसेस के प्लेनेट बन गए थे जैसे जुपिटर, सैटर्न और नेपट्यून। और सूर्य मंडल में अंदर की तरफ इन रॉकी प्लैनेट का जन्म हुआ जिसकी सतह ठोस थी जैसे मरकरी, वीनस, मार्स और एट द लास्ट हमारी अर्थ जहां पर हम और आप रहते हैं। सो गाइज, आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और इस जर्नी में आपको बहुत मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।